बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ये मैंने व्लॉग रात को ही स्टार्ट कर दिया था। हुआ कुछ यूँ कि रात को एकदम से प्रोग्राम बना के कुछ खाने को दिल चाह रहा है, तो सारी पब्लिक कहती है हमसे भी जाना है, ऐसे भी जाना है, ऐसे भी जाना है। मीन सारे ही तैयार हो गए थे कि बाहर कुछ खा पी के आते हैं, और जर्जी मतलब खूब शोर मचाया कि हमने आइसक्रीम ही खानी है। तो मैंने कहा चलो जी, खाना शाना तो खाया हुआ है, तो चलो फिर आइसक्रीम ही खाते हैं और सब खाते हैं। तो उम्मे हानी गाड़ी में बैठना इसका बड़ा मुश्किल होता है, कहती गाड़ी में नहीं बाइक पर जाना। मैंने कहा दस साहब आप और मैं बाइक पर चलते हैं। तो शाहजेब कहता है नहीं मैं बाइक पर जाऊँगा। तो शाहजेब ने भी एक बाइक कर ली और एक गाड़ी साथ चलेगी, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि रात को मौसम को इंजॉय करते करते मज़े से जाएं। एलो जी, शाहजेब के नाल बैठ गई जिमल, और ये दोनों खूब मस्ती कर रहे थे, और मैं बैठी हुई थी मुदस्सिर साहब के साथ बाइक पे, और अहमद बाकी सबको लेके गाड़ी में बैठा हुआ था। और सारे हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुसी भी नाल चलो, आपको एक ऐसी आइसक्रीम खिलाती हूँ। खाऊंगी तो मैं खुद, लेकिन आप लोग देखना और इन्जॉय करना, फिर आप लोग भी साथ साथ खा लेना, और आप यहाँ फिर खुद जाके खा लेना। तो हम ना फ्लीटास पे जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो फिर क्या हुआ जी, फ्लीटा के साथ नई आइसक्रीम आ चुकी थी। स्वीट क्रीम बहुत ट्राई कर ली थी, बहुत बार खा चुकी थी स्वीट क्रीम से, मैं फेडअप हो चुकी थी, और मुझे अब स्वीट क्रीम बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा पहले पहुँची तो सही, फिर मैं तो स्टोरी सुनानी है। तो बस फिर घूमते घुमाते मज़ा करते करते समटाइम्स ना बहुत मज़ा आता है कि दिल चाहता है रात को ना निकलो। आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो मज़े का मौसम लगता है। शाम को ना दिल चाहता है कि बाहर जाएं। हाँ जी, फ्लिटा के साथ ही थी फास्ट हाउस है, हाउस से पता नहीं कि ये हम प्रोनाउंसिएशन ही वहाँ पे करते रहे। कोई हाउस कह रहा था, कोई हॉस कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जो भी सही है ना तुसी समझ लेना, अपे समझ लेना जेडी भी है। हो सकता है ब्रिटिश में इसका कोई और प्रोनाउंसिएशन हो, और क्या कहते हैं अमेरिकन में कोई और हो, आई डोंट नो। जो भी है तुसी अपे समझ लेना, हाउस जो भी है। हाँ जी, अब यहाँ पे आइसक्रीम है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे आइसक्रीम 100 रुपीज़ की, यकीन करो 100 रुपीज़ के हिसाब से ये इतनी अच्छी आइसक्रीम का टेस्ट ए लेवल, मीन्स के बहुत अच्छा टेस्ट था। बेशक ही छोटी सी कौन सी बनी हुई थी, लेकिन बहुत टेस्ट को देखना चाहिए। टेस्ट अगर बहुत अच्छा ना, तो बस फिर हमने स्वीट क्रीम सामने ही थी। स्वीट क्रीम की ना जो आइसक्रीम होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और मुझे ना मीठा खाने का बहुत शौक है, लेकिन मीठा तेज़ खाने का शौक नहीं है। मतलब कि मीठी चीज़ें हों, लेकिन लाइट मीठे वाली हों। समझ गए हो ना? समझना चाहिए वैसे तो मेरी फीलिंग्स तो समझो मैं की कहना चाह रही हूँ, कि मीठा पसंद है लेकिन लाइट मीठा पसंद है, ये वाला सीन है। तो बस इस आइसक्रीम में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि इसमें ना मीठा जो था ना, बहुत लाइट था, बिल्कुल धीमा सा मीठा। तो बस फिर इसलिए मुझे मज़ा आया था। और ये आ गई है, डिफरेंट फ्लेवर्स मंगवाए थे। ये जो दो आई हैं ना, ये आई है ओरियो चॉकलेट, ये जरी सिमल की ओरियो चॉकलेट थी, और बाकी 4 नट्स थे। नट्स वाले ना साढ़े घर के बड़े बुजुर्गों ने खाना सी, मुदस्सिर साहब ने खाना थे, अंकल ने खानी थी, और किसने खानी थी, अहमद ने खानी थी, और आंटी ने खानी थी। ये नट्स वाली इनकी चारों की ये आ गई थी। अब इनको ये चारों को ये मिलेगी, उसके बाद देखते हैं कौन से फ्लेवर आते हैं। तो सिर्फ नाल हुन खाओ आप लोग ना। यहाँ पे बैरिया के करीब रहते हैं, इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, हर जगह भी मौजूद है इसकी ब्रांचेस। जिसके घर के पास है ना, तो इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत मज़े का, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। गर्मी में मुझे प्योर, जब गर्मी होती है ना, तब मुझे कोई कहे ना कि आइसक्रीम खाने चले, तो मुझे तो रोना आने लग जाता है, हाय अल्लाह मुझे क्या कह दिया आइसक्रीम खाने चले। क्योंकि गर्मी में आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन सर्दियों में तो मज़ा आता है। ये है मैंगो आइसक्रीम। उम्मे हानी साहिबा ने पहले मुदस्सिर साहब की नट्स खाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनकी ये जो है ना, उम्मे हानी की लेट आ गई थी, इसने अपने बाबा की ले ली थी, और अब ये जिसकी मैंगो आ गई, अब कहती है अपनी वापस लो, होते मन मेरी वाली दो, ये वाला सीन है। और मैंने अपनी ब्राउनी चॉकलेट मंगवाई थी, क्योंकि चॉकलेट से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत पसंद है। मैं आइसक्रीम, केक, हर चीज़ मैं चॉकलेट ही चूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे चॉकलेट का भी मज़ा आ जाता है, और आइसक्रीम का भी मज़ा आ जाता है, और केक जब खाऊं तो केक का भी मज़ा आता है, चॉकलेट का भी मज़ा आता है, क्योंकि चॉकलेट्स मेरी फेवरेट है। बस यहाँ से खाई पी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और शाहजेब की जो आइसक्रीम थी वो तो मैंने आपको बताई नहीं है। शाहजेब ने आइसक्रीम चूज़ की थी तुलसी। जब इसने कहा ना कि तुलसी फ्लेवर मेरा ले आना, मैं तो कहते हैं मैं कि बस फिर है आना है गोगो पान मसाला और तुलसी, वो जो होती है ना, ये पान मसाले जो होते हैं, मैंने कहा उसका ही टेस्ट होगा। और वाकई उसके अंदर सौंफ पीस उसका फ्लेवर सा बनाया हुआ था। तो बस फिर खाया पिया, सब ने इंजॉय किया। 10-12 फ्लेवर हैं इनके, 12, 13, 14 जितने भी हैं, मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन अब जितने हम लोगों ने मंगवाए थे ना, वो सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। सारे ही फ्लेवर्स अपनी जगह सारे अच्छे थे। बस फिर खाया पिया, रात को अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। ही होता है फैमिली टाइम, जब सारे बाहर निकले ना, तो बड़ा मज़े का टाइम होता है। तो टाइम बस अच्छा सा गुजारने के बाद फिर हम घर वापस आए, और घर आकर फिर सो गए। वैसे ना एक बात बताऊँ, मज़ा बड़ा है। इन्ने थोड़े पैसे हैं जो सब ने आइसक्रीम खा ली, ए सब तो बड़ा मज़े का सीन से। मीन्स के 100 रुपीज़ की आइसक्रीम, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़े की बात लग रही थी। और जी ये हो गया जी। अब मैं ना नेक्स्ट डे उठी, मतलब रात को आके सो गए, और सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, और फिर सुबह का दिन स्टार्ट हो गया है, और मेरा काम हो गया है किचन में स्टार्ट। अंकल लेकर आए हुए थे कलेजियाँ। तो वो ना कलेजियाँ जो होती हैं ना, तो उसके अंदर वो नहीं थे, वो जो होते हैं ना
लंग्स लुंग्स पिपड़े पुपड़े ये मटन के वो नहीं थे, ये सिर्फ कलेजियाँ थी। तो ये ना अंकल खाते, मैं खाती, आंटी खाती हैं। तो मुझे और आंटी अंकल को तीनों को बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। अंकल कह रहे थे चलाओ फिर हम तीनों ये सुकून से बना के खाते हैं, बाकी जनता ने वेखांगे की करना है। बस ये फिर अच्छी सी इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी भी डाली थी। इतनी मज़े की बनी कि सब ने खा ली, जरी से मल्ले नहीं, लेकिन ना बाकी सब ने इतने शौक से खाई, इतने शौक से खाई। फिर हमारी ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला 2 मिनट में। अंकल कहते जब मैं ज़्यादा लेकर आता हूँ तो आप लोग में से कोई भी नहीं खाता, और जब मैं थोड़ी लेकर आया हूँ और आप सब शुरू हो गए हो खाने के लिए, तो बस फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो ज़्यादा बनाएंगे। इस वजह से बस इसको खूब इंजॉय किया। मैं रखता है जब टक्कन टुकन, तो मैं बत्तियाँ शत्तियाँ बंद की थी, मैं कि उन बाहर चलने हैं। बस फिर उसके बाद खाना शाना खाया, बच्चे स्कूल से आए, फिर खाना वगैरह दे के फिर आफ्टरनून टाइम हुआ, फिर हलचल स्टार्ट हो जाती है आफ्टरनून। फिर चाय शाय बनाओ, फिर वड़ के किचन ही बुढ़िया था, तो कम ही सिर्फ किचन नीचे, किचन में आ गए, चाय शाय बन रही थी। और ये जी दही भल्लों का सामान रेडी हो रहा था, क्योंकि दोपहर को इतना फुल होकर सबने खाना खाया था। नान मंगवाए थे, इतना फुल हो गए थे कि रात को दिल चाह रहा था बस कुछ लाइट सा हल्का फुल्का सा खाएं। उसमें अंकल आंटी कहने लगी फिर दही भल्ले बना लेती हूँ, या आंटी ही दही भल्ले बना रही थी। तो आज थोड़ा सा हाथ चेंज करना था, चेंज हाथ वाले दही भल्ले खाने को दिल चाह रहा था। फिर आंटी ने दही भल्ले बनाए और ये लबीका बनाने लगी है अपनी चाय शाय बनाई। फिर मैंने थोड़ी सी गप्पे शप्पे मार रही थी उसके साथ, मैं खड़ी फिर नाल ही मैं मोबाइल भी ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो जी काम ही कर रही है तो थोड़ी सी कैमरा शैमरा भी ऑन कर लिया, जो साथ देखते जाएँ। वो स्लैंटी बनाने लगी है। और ये जी आप लोगों में से कौन ये बड़े शौक से खाता है? मुझे बड़ी पसंद है। जरी सिंबल को भी आगे से ना ये मेरी जैसी हैं पापड़ियों वाली, इनको भी ना ये बड़ी पसंद। ये ना फिंगर्स में डाल के ना मैं भी छोटे थे यही करती होती थी, अपनी रिंग्स बनाती थी इसके साथ ना। जब भी अम्मी ने बना के देनी ना तो मैंने आगे से ना इसको अपनी फिंगर्स पर डाल के ना रिंग एज्यूम करती होती थी, ये रिंग बन गई है। तो वो इस तरह, तो अब ना आगे से जरीश और जिमर भी ट्राई करती होती है, ये रिंग्स बन गई हैं, ये हमारी रिंग्स बन गई हैं। तो बस फिर वही वाली बातें ना बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब ये चाय के साथ जब कुछ ना खाने को हो, मीन्स के कुछ हेल्दी मतलब कुछ हैवी खाने को दिल ना चाह रहा हो कि कोई बर्गर शवारमे कोई चिप्स चुप्स बना के खाइए, तो फिर ये हल्की फुल्की सलांटी थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये खाई जाती है। ओके जी, ये हो गई जी टी पार्टी। और फिर बच्चों को मैंने पढ़ाना था, पढ़ाते हुए पहले मैं सुपारा पढ़ाती हूँ, कुरान पाक पढ़ा के फिर उसके बाद फिर स्कूल का पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैंने कहा चलो पहले फिर मैं कुरान पाक पढ़ा लूँ बच्चों को, फिर उसके साथ देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ क्या होना है, पढ़ा बच्चों को, पढ़ा लो, खिला लो, ये कर लो वो कर लो, यही सारा दिन यही कुछ चलता रहता है। बच्चों को खिला लो पिला लो, 1 घंटा हो जाता है। इसको मैं अगर छोटा सा पराठा बना के दूँ ना, ये छोटी मेहानी को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे समटाइम्स 3 घंटे भी लग जाते हैं इसको खाते खाते। कभी खा के इधर उधर गायब। मैं अब रूम में आई हूँ ना, तो रूम में मैं आवाज़ें देती जा रही हूँ, मेहानी आप कहाँ हो, मेहानी साहिबा ने सांस रोका हुआ था और छुप के इसके पीछे बैठी हुई थी। वो मुझे हल्का फुल्का सा आइडिया हुआ कि मेहानी पूरे घर में नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, कहाँ पे है। तो देखा जी इसके पीछे जाके छुपी हुई थी, और खुद को उसने सांस भी तकरीबन रोका हुआ था कि बिल्कुल मेरी आवाज़ मेरा साउंड किसी किस्म का किसी को भी ना जाए। इसके पीछे जाके छुप गई हुई थी और पता भी नहीं चल रहा था। लिजर्ड वाली हरकतें। और बस फिर बच्चों ने इतनी देर पारा जिमल को मैंने पढ़ाया, इसके बाद जरीश पढ़ने लग गई थी। और फिर उम्मे हानी का सीन अभी भी आप देख लें, 2 घंटे बाद भी मैंने कैमरा ऑन किया, उसका खाना वहीं पड़ा हुआ है और वो 2-3 घंटे हो गए हैं, खा रही है, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। और बस फिर आप लोग के भी अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोग भी इस तरह छोटा सा पराठा बना के दे दिया करें, तो बच्चों को ना छोटी छोटी बाइट्स बना के, ताकि वो कुछ तो खाएंगे ना। बेशक उसको घंटा लगा 2 घंटे लगे हैं, लेकिन जो भी है कुछ तो उसके अंदर गया है ना। इस तरह ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों का भी, और वो ईजीली बैठ के ना खाती रहती है, टाइम भी सुकून से गुजर जाता है। बस फिर सारे बाहर गए हुए थे, मैं क्या चलो इधर उधर चेक करनी है कि हालात ने। मैं रूम से बाहर निकली बच्चों को पढ़ा के, तो जिमल साहिबा को तो चक्कर आने लग गए थे पढ़ के। कहती है हाय अल्लाह मेरा तो दिमाग घूम गया इतना पढ़ के। उर्दू इंग्लिश पढ़ना ना बड़ा बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, जिसकी वजह से उसके दिल को कुछ होने लग गया था। उसको उर्दू का पेपर था, इंग्लिश तो उसको ईजी लगती है, लेकिन उर्दू ओ माई गॉड ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती वो, उसको इतनी टफ लगती है ना। तो बस फिर नढाल हो गई थी, तो कहती मैं तो नींबू पानी पीनी चाह रही हूँ, मैं तो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ भी। मैंने कहा फिर खुद बना लो और ख़ुद पी लो, और मैं जाती हूँ ज़रा बाहर जाकर छातियाँ मारनी कि बाहर सीन की चलता पे, सारी जनता गई किधर हुई है। और बाहर सारी जनता जी बैठ कर गप्पे शप्पे लगा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, बातें शातें कर रही हैं, और बच्चा पार्टी जो है वो साथ साथ घूमती फिरती रहती है, क्योंकि बच्चों को अकेले नहीं ना बाहर भेजना होता, जब तक अंकल आंटी साथ ना आ जाएं। अंकल आंटी बाहर जाते हैं तो फिर मैं बच्चों को साथ भेजती हूँ, वरना फिर मैं कहती हूँ कि नहीं अंदर ही रहो, अकेले बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। तो बस फिर बच्चों ने बाहर जाना हो तो फिर अपनी दादी दादा को लेकर जाते हैं।
दादी दादा के 200 बेनिफिट्स होते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो बच्चियां को लग जाओ ना तो चलो जाओ जी उन्होंने पढ़ाओ तो कहो हुन मैं नीचे पढ़ना ए वाला सीन। और जी बस फिर बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा डे स्पेंड हो गया, बहुत अच्छा अल्लाह का एहसान है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।